Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you lesson number 2, a light for the palace fire. ठीक है, पैलेस के लिए, पैलेस फायर के लिए लाइट. ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है. राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर टू फाइंड द नेम ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, चूंकि ये चैप्टर लाइट प्रकाश के बारे में है तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, इनका फर्स्ट लेटर यूज़ करना है और उस सोर्स का नाम लिखना है जिससे हमें रोशनी मिलती है. मैं एक आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में भेजना होगा. यहाँ पे जो वर्ड्स बनेंगे उन्हीं को इन फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है. एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व फर्स्ट वन, स्नेल, umbrella and nest. S for snail, U for umbrella and N for nest means sun. Here the sun is the source of light. अब इस sun को यहाँ से जिस blanks में वो fit बैठ रहा है वहाँ fill करना है. Okay friends, now it is your homework and write me the answers in the comment section. Now I am going to explain you the chapter line wise. Can adults learn empathy and selflessness from a little girl? रीड ऑन टू फाइंड आउट. यहाँ पे ऑथर हमसे कहते हैं कि क्या जो एडल्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो एक छोटी बच्ची से एम्पैथी और सेल्फलेसनेस को सीख सकते हैं. सेल्फलेसनेस मतलब होता है एक निस्वार्थ की भावना, और एम्पैथी मीन्स होता है दूसरे की फीलिंग्स को समझना. ठीक है, उसको अंडरस्टैंड करना. तो क्या एक छोटी बच्ची से बड़े लोग इन चीज़ों को सीख सकते हैं? वी विल कम टू नो दिस आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर. So please be with me and let's start. A long time ago there was a huge palace at the top of a hill. ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि हिल पे, एकदम हिल के टॉप पे क्या था, एक बहुत बड़ा पैलेस था. अ फायर ऑलवेज बर्न इन द पैलेस एंड केप्ट इट वार्म. उस महल में हमेशा जो है आग जलती रहती थी और उस पूरे महल को, उसमें रहने वाले लोगों को वार्म, गर्म रखती थी. वन डे, एक दिन की बात है, द फायर सडनली स्टॉप्ड बर्निंग, कि जो आग थी वो अचानक से जलना बंद कर हो गई, बुझ गई आग. एंड नो वन वॉज एबल टू लाइट इट अगेन. और कोई भी उसको दोबारा जला नहीं पाया, सब लोग उसको जलाने में फेल हुए. People said that the fire had died out because the people in the palace were always quarreling. लोगों का कहना था कि जो आग थी वो इसलिए बुझ गई क्योंकि जो पैलेस में रहने वाले लोग थे वो हमेशा फाइट करते थे, क्वारल करते थे, झगड़ा करते थे. Others said that it had gone out because the winter that year was very cold. और कुछ लोगों का ये कहना था कि आग इसलिए बुझ गई क्योंकि उस साल जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ी थी, बहुत ठंड की वजह से आग बुझ गई. Everyone in the palace was freezing and longed for the fire to burn. सारे लोग जो थे पैलेस में रहने वाले, वो लोग सब लोग ठंड से जम रहे थे और सबका विश था, लॉन्ग्ड फॉर, सबकी विश थी, सबकी इच्छा थी, सबकी डिज़ायर थी कि फिर से जो है फायर प्लेस पे जो फायर है वो जल जाए. द किंग ऑर्डर्ड हिज मैसेंजर, गो डाउन द हिल रोड. इफ यू सी फायर बर्निंग इन अ हाउस, गो इनसाइड एंड आस्क फॉर सम एम्बर्स टू ब्रिंग बैक टू द पैलेस. यहाँ पे किंग कहते हैं, अपने मैसेंजर को ऑर्डर करते हैं कि तुम हिल से नीचे रोड की तरफ जाओ, अगर तुमको किसी के घर में आग जलता हुआ दिखेगा तो तुम अंदर जाना और उनसे कहना कि वो थोड़ा एम्बर्स, मतलब चिंगारी, जलता हुआ कोयला कुछ दें जिससे कि हम दोबारा पैलेस में आग जला सकें. मे बी वी कैन लाइट आवर फायर इन दिस वे. हो सकता है कि इस तरीके से हमारे जो महल की आग है वो जल जाए. सो द मैसेंजर विद अ बिग आयरन लैंटर्न फॉर होल्डिंग कोल सेट ऑफ इन द बिटर कोल्ड. और बहुत कड़ाके की ठंड में जो मैसेंजर था वो हाथ में लैंटर्न लेके, मतलब कोल की तलाश में निकल गया. अ लाइट फॉर द पैलेस फायर ही कॉल्ड एज ही वेंट. जब वो जा रहा था तो वो कह रहा था कि मतलब पैलेस फायर के लिए मुझे क्या लाइट लेके आना है. हु विल गिव मी सम कोल टू लाइट द पैलेस फायर, कि कौन मुझे इस रात में, इस ठंड रात में पैलेस फायर के लिए जो है कोल देगा कि मैं उससे उसमें रोशनी कर सकूं, जला सकूं. हियर इज सम ग्लोइंग कोल फॉर यू सेड अ मैन. और तभी जब वो कहते हुए जाता है तो एक आदमी उससे कहता है, उसको जलता हुआ कोयला देके, कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है ग्लोइंग कोल, ठीक है. बट टेल द किंग दैट आई वॉन्ट गोल्ड पीस इन रिटर्न फॉर दीज लम्प्स ऑफ कोल, कि तुम राजा से जाके कहना कि इस लंप ऑफ कोल, इस कोयले के टुकड़े की एवज में मुझे क्या चाहिए, कुछ गोल्ड पीसेस चाहिए. द मैसेंजर पुट द कोल
इनसाइड हिज लैंटर्न एंड टर्न टू गो बैक टू द पैलेस। क्या करता है, जो मैसेंजर है उस आदमी से जो ग्लोइंग कोल है वो ले लेता है, उसको अपने लैंटर्न में रखता है और वापस पैलेस जाने के लिए मुड़ जाता है। हाउएवर द कोल सून टर्न कोल्ड एंड ग्रे। और थोड़ी ही देर में क्या होता है, जो कोयला है वो ठंडा पड़ जाता है, ग्रे मतलब ग्रे कलर का, जैसे ऐश राख का कलर ग्रे होता है ना, वो ग्रे कलर का हो जाता है। एंड ही हैड टू थ्रो इट अवे, और मैसेंजर को उसे फेंकना पड़ता है। ही हैड टू सर्च फॉर बर्निंग कोल वंस अगेन, और एक बार फिर वो दोबारा बर्निंग कोल के सर्च में निकलता है, खोज में, तलाश में निकलता है। देन अ वुमन अग्रीड टू गिव हिम सम कोल फ्रॉम हिज हर फायरप्लेस, और तभी एक महिला, एक लेडी होती है जो अपने फायरप्लेस से कोल देने के लिए एग्री कर जाती है, तैयार हो जाती है। हाउएवर इन रिटर्न, लेकिन फिर भी उसके बदले में उसे, शी वांटेड द किंग टू मेक हर फादर द कैप्टन ऑफ द गार्ड्स, वो चाहती है कि जो राजा है वो उसके फादर को गार्ड्स का कैप्टन बना दें। द मैसेंजर टुक सम बर्निंग कोल फ्रॉम द फायरप्लेस, पुट इट इन हिज लैंटर्न एंड सेट ऑफ फॉर द पैलेस। फिर मैसेंजर वही करता है, वो क्या करता है कि उस कोल को जो है अपने लैंटर्न में रखता है और फिर जो है वापस जो है पैलेस की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। हाउएवर सून ही सॉ दैट द कोल फ्रॉम द वुमेन्स फायरप्लेस वाज नो लॉन्गर बर्निंग, और वो देखता है कि जो उस महिला ने, उस लेडी ने अपने फायरप्लेस से जो कोल दिया था वो बहुत देर तक जलता नहीं है। इट हैड टर्न टू ग्रे एश, ये क्या हो गया रहता है, ये बुझ गया रहता है, ऐश राख बन गया होता है ग्रे कलर का। सो ही थ्रू इट अवे, इसलिए वो उसको फेंक देता है। एंड सेट ऑफ अगेन इन सर्च ऑफ सम कोल, और फिर से जो है कोल की तलाश में फिर से निकल जाता है। एट लास्ट ही केम टू अ कॉटेज, लास्ट में वो एक कॉटेज के पास आता है, एक घर के पास, एक झोपड़ी के पास आता है। एट द फुट ऑफ द हिल, जो कि पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल उसके सबसे नीचे वाले हिस्से में फुट में है। एंड नॉक्ड ऑन द डोर, और दरवाजे को खटखटाता है। अ लिटिल गर्ल ओपन द डोर, एक छोटी सी बच्ची उस दरवाजे को खोलती है। शी हैड बिन स्टायरिंग पोराइज ओवर अ स्मॉल फायर, वो क्या कर रही थी, वो जो है फायर प्लेस पे छोटे से थोड़े से आग में दलिया बना रही थी, पोराइज बना रही थी। अ लाइट फॉर द फायर प्लेस, शी रिपीटेड व्हेन द मैसेंजर टोल्ड हर व्हाट ही वांटेड, मैसेंजर ने उसे बताया कि मुझे पैलेस के लिए जो है थोड़ा-सा फायर चाहिए, लाइट चाहिए, जिससे मैं कि फायर प्लेस पे जाके वहाँ पे फिर से आग को जला सकूँ। और बच्ची उसको रिपीट करती है क्या, कि मतलब तुमको आग चाहिए, मतलब थोड़ा-सा कुछ कोल वगैरह चाहिए। यू मे हैव एज़ मच एज़ कोल यू लाइक, शी सेड, वो कहती है ठीक है, तुमको जितना कोल चाहिए, कोयला चाहिए, तुम यहाँ से ले लो मेरे फायर प्लेस से। वार्म योरसेल्फ, वो फिर वो कहती है वार्म योरसेल्फ एंड हैव अ बोल ऑफ पोराइज बिफोर यू स्टार्ट आउट ऑफ द कोल्ड अगेन, और वो कहती है कि पहले तुम यहाँ बैठ जाओ, अपने आप को थोड़ा गरम कर लो, आग सेंक लो, और जाने के पहले ये पोराइज खा लो एक बोल में, कहती है, क्योंकि तुम्हें वापस इसी ठंड में वापस जाना है। देन यू मे हैव हाफ ऑफ आवर फायर इफ द किंग नीड्स इट, और वो कहती है ठीक है, तुम बैठो, दलिया खाओ, अपने आप को गरम करो, और तब अगर राजा को चाहिए तो तुम हमारे यहाँ से कोल क्या, मतलब हाफ ऑफ द फायर हमारा लेके चले जाओ। द मैसेंजर डिड एज द लिटिल गर्ल सेड, और मैसेंजर ने वैसा ही किया जैसा कि बच्ची ने उससे कहा था। देन ही लिफ्टेड अ स्मॉल ब्राइट कोल फ्रॉम द फायर एंड पुट इट इन हिज लैंटर्न, वो पहले दलिया वलिया खा लेता है, आग सेंक लेता है, फिर वो एक कोल को उठाता है और जैसे उसने पहले लैंटर्न्स में रखा था वैसे वो लैंटर्न में रखता है और चल देता है। इट विल नेवर बर्न ऑल द वे बैक टू द पैलेस, थॉट द मैसेंजर, और चूंकि उसके पहले भी उसके साथ ऐसा हो चुका था कि 2 बार जो है कोल जो था वो बुझ चुका था, तो वो सोचता है कि बहुत लंबे समय तक ये कोयला भी जलता नहीं रहेगा, थोड़ी ही देर में ये भी बुझ जाएगा। विद ईच स्टेप ही टुक द कोल ग्रू ब्राइटर, और जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाते जा रहा था उसके हर कदम के साथ जो कोयला था वो और भी चमकदार होता जा रहा था, मीन्स उसकी आग और तेज होती जा रही थी। इट लिट अप द डार्क रोड एज इफ द सन वॉज शाइनिंग, मतलब उससे इतनी रोशनी आ रही थी, पूरा सड़क मतलब प्रकाशित हो गया था, लग रहा था कि आसमान में सूरज ने रोशनी बिखेर रखी है। एंड इट वार्म्ड हिम टू, और उसकी ही रोशनी से, उसकी ही ताप से, उसके टेम्परेचर से जो मैसेंजर था वो भी पूरा वार्म हो गया था, गर्मी फील कर रहा था उतनी ठंड में। व्हेन ही रीच द पैलेस, जब वो पैलेस पहुंचता है, द कोल स्टिल बर्न एंड ग्लोड, अभी भी जो कोल उसे बच्ची ने दिया था वो जल रहा होता है और चमक रहा होता है। एज सुन एज द मैसेंजर टच्ड इट टू द ग्रे लॉक्स टू इन द फायरप्लेस, दे बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और जैसे ही वो फायरप्लेस के पास जाके उस कोल पीस ऑफ कोल को
वहाँ पे लगे हुए लॉग्स में, लकड़ियों के लट्ठों में लगाता है। ज़ोर से वहाँ पे जो है आग जलने लगती है, फ्लेम्स लपट निकलने लगते हैं। द फायर वन्स अगेन वार्म द पैलेस फॉक, और जो आग है वो फिर से पैलेस में रहने वाले लोगों को, पैलेस पीपल को, पैलेस फॉक को फिर से गर्म कर देती है। दे रियलाइज दैट दिस वाज बिकॉज़ सेल्फलेस लव हैड कम विद द कोल फ्रॉम द लिटिल गर्ल्स कॉटेज। और सभी लोग समझ जाते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कोल के साथ-साथ जो है उस लिटिल गर्ल के कॉटेज से सेल्फलेस लव, बिना स्वार्थ का प्रेम भी आया था, और इसी वजह से जो है सेल्फलेस होने की वजह से वो कोल जो है दोबारा फायरप्लेस के आग को फिर से गर्म कर देता है, जला देता है। फ्रेंड्स, दिस स्टोरी इज adapted फ्रॉम द फायर दैट वुड नॉट बर्न बाय कैरोलिन शेरविन बेले। Okay, friends, if you like the explanation, please do share to others, and very thank you for watching.